लोकसभा चुनाव 2024 का मात्र आखिरी राउंड बचा हुआ है। 7 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। लोग बात कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन यहां तो नेता रिजल्ट से पहले ही सरेंडर मोड में दिख रहे हैं और शुरुआत सरेंडर मोड में जाने की अरविंद केजरीवाल ने कर भी दी है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल पब्लिक में यह कह रहे थे और पब्लिक से यह कह रहे थे कि उनके लिए बटन दबाओगे तो उन्हें फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा, वही केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और क्या बोल रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट जाकर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समय के लिए फिर से जेल न भेजा जाए। अब यह बात तो वही कहेगा जिसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उसकी सरकार बन भी सकती है, क्योंकि केजरीवाल तो पब्लिक के बीच बोल चुके हैं कि इधर आप बटन दबाएंगे केजरीवाल के लिए, उधर इंडी गठबंधन की सरकार का रिजल्ट आएगा और केजरीवाल को जेल जाना ही नहीं होगा। अब केजरीवाल को अगर लग रहा है कि उनको जेल जाना होगा और वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हमको मत भेजिए सर, जेल मत भेजिए, तो इसका मतलब लोगों ने बटन उनके लिए नहीं दबाया। उनको लग रहा है कि जेल जाना होगा और जेल जाना होगा, इसका मतलब मोदी जीत रहे हैं। केजरीवाल अब तक यही कह रहे थे कि 4 जून के बाद अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो फिर उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी का स्टेटस यह है कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए जेल से बाहर है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 जून को उनको सरेंडर करके जेल जाना है। लेकिन केजरीवाल ने अब कोर्ट में नई अर्जी लगा दी है और सरेंडर के लिए 9 जून तक का टाइम मांग लिया है। सुनिए केजरीवाल ने जेल न जाने पर क्या कहा था, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने ऐसी क्या इमरजेंसी बताई जिसके लिए उन्हें जेल में सरेंडर करने के लिए 7 और दिन चाहिए। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। अब ये अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि 4 तारीख को अगर इंडी गठबंधन जीतेगा तो वो 5 तारीख को बाहर आ जाएंगे। अब जब 5 को बाहर आ ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गए हैं कि मुझे 9 तारीख तक जेल में मत भेजिए? इसका मतलब 5 को नहीं आ रहे हैं बाहर बॉस। इसका मतलब इनको समझ में आ गया है कि 4 तारीख को क्या होने वाला है। अब केजरीवाल ने जेल न जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का और टाइम मांग लिया है और यह टाइम केजरीवाल ने अपनी सेहत का हवाला देकर मांगा है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए 7 और दिन चाहिए इनको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और केजरीवाल का वजन अब फिर से बढ़ ही नहीं रहा है। केजरीवाल को थकावट होने लगी है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। ये सब कोर्ट में बोले हैं भाई कि हमको टेस्ट कराना पड़ेगा, पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है, एकदम वजन बढ़ ही नहीं रहा है भाई, और चक्कर वक्कर सब आ रहा है। लेकिन इनके लॉजिक से तो 5 तारीख को ये बाहर आ रहे हैं, 4 तारीख को इंडी गठबंधन के जीतने से, तो फिर ये सब बात क्यों कह रहे हैं? क्या सरेंडर कर दिया इन्होंने रिजल्ट आने के पहले ही कि मोदी आएगा तो मोदी ही? सुप्रीम कोर्ट को दी अर्जी में अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने कई टेस्ट कराए हैं जिससे यह पता चला है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के अलावा उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा हुआ है। उन्हें किडनी से जुड़ी समस्या या किडनी डैमेज होने का खतरा है। यह टेस्ट संत परमानंद अस्पताल में 20 मई को कराया गया था। चुनाव प्रचार में बिजी होने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने 25 मई को सीएम आवास पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से चेकअप करा लिया। डॉक्टर ने बताया कि अचानक से वजन गिरना और फिर से वजन न बढ़ने की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से कुछ वजह जानलेवा भी हो सकती है। सीनियर डॉक्टर ने अरविंद केजरीवाल को फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए कहा है। इन टेस्ट में होल बॉडी पेट सीटी और हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट भी शामिल है। ये टेस्ट क्या होते हैं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल की नई याचिका पर आम आदमी पार्टी ने क्या बताया है, फिर बताता हूं कि क्यों केजरीवाल को यह सब मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए 7 जून तक का टाइम चाहिए। तुरंत ये सब टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते केजरीवाल? जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है।
ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। दुनिया को कहते हैं कि इतना जबरदस्त मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है, इतना जबरदस्त सरकारी अस्पताल का सिस्टम दिल्ली में कर दिया है कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, और खुद मैक्स में चेकअप करा रहे हैं। खुद मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए, खुद सरकारी अस्पताल में भी नहीं गए, मोहल्ला क्लिनिक में भी नहीं गए, मैक्स में जाके चेकअप कराया। मैक्स के डॉक्टर ने किया, खुद बोल रही है भाई। तो इतना बढ़िया सिस्टम है तो उन्हीं लोगों से कराना था। जिस तरह की बातें केजरीवाल के लोग कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल का मामला लेकिन गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का है, और अगर ऐसा है तो इसे तत्काल डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, तत्काल इलाज करवाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। लेकिन केजरीवाल तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। केजरीवाल को तो अपनी सीटों की फिक्र है। केजरीवाल के लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल बहुत बीमार हैं, लेकिन केजरीवाल तो ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। केजरीवाल का पूरा फोकस इस वक्त पंजाब पर है। एक दिन में केजरीवाल पंजाब के 3-3 शहर जा रहे हैं और वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने पहले अमृतसर के व्यापारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फिर बठिंडा में पंजाब के सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर शाम को जालंधर में रोड शो किया। यानी एक एक दिन में केजरीवाल कई चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये सब करने के बजाय उनको पहले चेकअप कराना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सेहत पहले जरूरी है केजरीवाल जी। जिस तरह से केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे उनकी गंभीर बीमारी वाली बात मैच नहीं करती। लेकिन अगर केजरीवाल की मेडिकल कंडीशन वाकई ठीक नहीं है तो फिर उन्हें घर पर रहना चाहिए, ना कि इस तरह से घूम घूम कर प्रचार करना चाहिए। क्योंकि सीटें तो आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, सीटें कुछ ज्यादा या कम होती रहेंगी, लेकिन सेहत ऐसी चीज है जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी, आप जैसा नेता देश को कहां मिलेगा? अपनी सेहत का ध्यान रखिए सर। लेकिन लग ऐसा रहा है कि केजरीवाल को इस वक्त सिर्फ चुनाव जीतने की परवाह है, इसलिए जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी के बारे में सवाल हुआ तो नाराज हो गए। देखिए, उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो, आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज्यादा गिर गया। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, एक ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है, ये बहुत सीरियस चीज है। कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस नहीं देना। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में खुद ये माना है कि जिन डॉक्टर्स ने जांच की वो ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हालत गंभीर है, किडनी डैमेज होने का भी खतरा है, जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये सब वो खुद बता रहे हैं। डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल को अन्य जांच के साथ 2 अहम टेस्ट कराने के लिए कहा है, जिसमें एक होल बॉडी पेट सीटी स्कैन है, जिसमें यह पता चलता है कि शरीर के किस अंग में क्या परेशानी है। यह एक तरीके से पूरे शरीर को स्कैन करने जैसा है। इस टेस्ट में आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है, मात्र आधे से 1 घंटे का वक्त। एक टेस्ट है हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट। इसमें आम दिनचर्या के दौरान ही मरीज के शरीर पर कई डिवाइस लगा दिए जाते हैं। यह डिवाइस पल्स रेट और बाकी चीजें मॉनिटर करता है। इसे लंबे वक्त तक लगाना होता है। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है। कीटोन तब बढ़ जाता है जब शरीर एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज की जगह फैट तोड़ने लगता है। कीटोन लेवल बढ़ जाने से किडनी फेलियर का भी खतरा रहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर केजरीवाल जी की तबीयत इतनी खराब है तो वो ये टेस्ट कौन सा फुल बॉडी चेकअप होता है बॉस, जो आधे दिन में ना हो सके? आधे दिन टेस्ट कराएं, फिर करें धनाधन प्रचार। या जो बॉडी में लगा के टेस्ट होना है 2-3 दिन के लिए, वो लगा के प्रचार करें, उसमें पता चल जाएगा। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जब अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो फिर मेडिकल टेस्ट कराने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार क्या कर रहे हैं भाई? वो क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? और फिर कह रहे हैं कि बीजेपी तो यही चाहती कि अरविंद केजरीवाल मर जाए। अरे बीजेपी ने आपका टेस्ट रोका हुआ है, आप खुद टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और उनके पार्टी के लोग कैसे हैं? हाथ पकड़ के ले जाएं कि छोड़िए सर,
हम लोग ले आएंगे सीट, आप चलिए टेस्ट कराइए, आधा दिन लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, 1 दिन लग जाएगा। 1 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि आप देखिए आज की तारीख 27 मई, 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट के लिए वक्त 3 से 7 जून तक का है, यानी टेस्ट के लिए 7 दिन का उनको इंतजार क्यों करना है भाई? इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 30 जून तक तो केजरीवाल प्रचार में बिजी है। अगर यह तर्क मान भी लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अपनी जान को खतरे में डालकर अपने मेडिकल टेस्ट को प्रचार तक टाल रहे हैं, तो फिर यह सवाल उठेगा कि वो 30 जून की शाम को जब प्रचार थम जाएगा तब से लेकर 2 जून की सुबह के बीच टेस्ट क्यों नहीं करवा सकते भाई? 30 तारीख हो गई, उसके बाद जो है आपका 1 तारीख है, 2 तारीख है, इसमें कराइए टेस्ट। 2 तारीख को ना आपको करना है सरेंडर। और जैसे केजरीवाल खुद बता रहे हैं कि गंभीर बीमारी हो सकती है, तो उस हिसाब से तो उन्हें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल टेस्ट तब कराना चाहते हैं जब उनके जेल जाने की तारीख आ जाए, और फिर कह रहे हैं कि उसके बाद हमको 7 दिन और दीजिए तब हम टेस्ट कराएं। इस पर बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इतने दिन घूम घूम कर प्रचार किया और जब जेल जाने की तारीख करीब आ गई तो मेडिकल टेस्ट की नौटंकी कर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट डॉक्टर से जांच कराई ताकि उनकी पोल ना खुले। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल की मेडिकल जांच क्या सच में बहाना है या नहीं। हैरानगी इस बात की है, जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेकर सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं? अब इस नौटंकीबाजी का क्या हश्र करना है, कि दिल्ली, पंजाब और देश की जनता तय करे। एक जगह भी गलती से 30 मई को 30 जून बोल दिया था, उसको इग्नोर मार दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट डॉक्टर से टेस्ट कराने पर भी सवाल उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो केजरीवाल दिल्ली में सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक के हेल्थ मॉडल को वर्ल्ड बेस्ट बताते हैं, वो खुद दिल्ली में प्राइवेट डॉक्टर्स में से टेस्ट करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन मेडिकल टेस्ट के लिए कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांग रहे हैं, वो टेस्ट तो तिहाड़ जेल में रहकर भी हो सकते हैं। अगर तिहाड़ जेल के अंदर सुविधा ना हो तो उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर ले जाया जा सकता है और फिर टेस्ट पूरा होने पर उन्हें जेल वापस लाया जा सकता है। शराब घोटाले के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी जब तिहाड़ जेल में बंद थे तो उन्हें रूटीन जांच के लिए जेल से अस्पताल ले जाया गया था। जिस दिन उन्हें जमानत मिली थी उस दिन ही उन्हें अस्पताल में उस दिन भी वो अस्पताल में ही भर्ती थे संजय सिंह। इसलिए ऐसा नहीं है कि तिहाड़ जेल से किसी को मेडिकल टेस्ट के लिए बाहर नहीं लाया जाता। अरविंद केजरीवाल 10 मई से जमानत पर बाहर। आप ये देखिए कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल खुद को बीमार बता रहे हैं, उसके बावजूद वो 10 मई से कितना प्रचार कर चुके हैं। भाई वो कह रहे हैं मेरा वजन गिर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सवाल उठ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे केजरीवाल उन्होंने क्या क्या किया है अभी इस बार के चुनाव में, रोड शो प्लस नुक्कड़ सभा, ये अभी तक अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए, जमानत नहीं, कई लोग कह रहे परोल है, कोई कह रहे जमानत है, तो 32 प्लस कर चुके हैं, 32 प्लस। सभा कितनी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल? 32 प्लस सभा भी कर चुके हैं। इसमें पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं प्लस रैली मिला दीजिए तो वो 20 प्लस है। इसके अलावा इंटरव्यू 12 इंटरव्यू दे चुके हैं, 12। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड का दौरा कर चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो आदमी इतना चक्कर खा के, चक्कर आ रहा है, जिसको तबीयत खराब हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, इतना लोड क्यों ले रहे हैं भाई चुनाव का? इंडी गठबंधन में और लोग हैं, पार्टी में और लोग हैं, वन मैन शो है, आपकी पार्टी आपके बिना खत्म है। फिर लोगों का एक सवाल यह भी है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल अभी जो ये सब कुछ चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल का हाल ये हो गया है कि अभी उनकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन क्या पता टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल ये अर्जी भी दे दें कि उनके टेस्ट रिजल्ट सही नहीं है और उन्हें जेल ना भेजा जाए? ये भी तो हो सकता है ना। अब अगर आपको दिखाऊं केजरीवाल की मेडिकल कंडीशन,
क्या है ये तो वही जाने, लेकिन केजरीवाल को अपनी सियासी कंडीशन की ज्यादा फिक्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दिल्ली की सीटों पर केजरीवाल को कामयाबी नहीं मिली तो उनका पूरा नैरेटिव फेल हो जाए। अगर पंजाब की सीटों पर केजरीवाल को कामयाबी नहीं मिली तो पंजाब में उनकी सरकार भी डगमगा सकती है। इसलिए केजरीवाल ने दिल्ली में पूरा जोर लगाया है, फिर पंजाब में पूरा जोर लगा रहे हैं कि पंजाब में उन्हें मन मुताबिक सीटें मिल जाए। लेकिन केजरीवाल को डर होगा कि कहीं पंजाब का हाल भी दिल्ली जैसा ना हो, क्योंकि विधानसभा में तो दिल्ली में केजरीवाल को सीटें मिलती हैं, लोकसभा में मिलती नहीं है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को पंजाब में सिर्फ 1 सीट मिली। पंजाब में केजरीवाल को इसलिए भी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहां बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल की सीधी फाइट इंडी गठबंधन की कांग्रेस से ही है। अब अगर मान लीजिए केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ गया, दिल्ली और पंजाब में सीटें नहीं आई, तो पार्टी टूटने का खतरा और बढ़ जाएगा ना, इसलिए भी पूरा जोर लगा रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल इसलिए भी घिरे हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने अभी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब में लगातार पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। सुनिए अमित शाह ने कैसे अरविंद केजरीवाल को घेरा, फिर आपको बताऊंगा कि आज कोर्ट में भी कैसे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। स्वाति मालीवाल केस में आज कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में बताऊंगा, पहले अमित शाह को सुनिए। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना, उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। पंजाब में तो केजरीवाल घिरे ही हैं, दिल्ली में स्वाति मालीवाल के मामले में भी लगातार केजरीवाल सवालों से घिरे हुए। आज केजरीवाल के पीएस विभव कुमार की जमानत अर्जी दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। इस जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान खुद स्वाति मालीवाल कोर्ट के अंदर मौजूद थी। केजरीवाल के पीएस विभव के वकील ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को चुना क्योंकि वहां सीसीटीवी नहीं था। स्वाति मालीवाल ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि बाद में वो अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके। केजरीवाल के पीएस विभव के वकील ने कहा कि विभव क्यों मालीवाल से मारपीट करेगा, कोई क्यों सीएम के घर पर ऐसी हरकत करेगा जहां इतनी सिक्योरिटी होती है। केजरीवाल के पीएस विभव के वकील का कहना था कि जहां तक बात चोट के निशान की है तो चोट के निशान तो खुद भी बनाए जा सकते हैं। मेडिकल भी 3-4 दिन बाद हुआ और उन्होंने दिल्ली पुलिस के बनाए गए कई केस देखे, लेकिन ऐसा केस पहली बार देखा है। ये सब दलीलें सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रो पड़ी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव कोई मामूली आदमी नहीं है। स्वाति मालीवाल के मुताबिक विभव मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मालीवाल को खतरा होगा। दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से कहा गया कि विभव बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीट रहे थे। यह दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि विभव पीट रहे थे, उसे घसीट रहे थे, क्या इससे जान नहीं जा सकती थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि जिस महिला पर विभव का पक्ष प्लानिंग के साथ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं उसे खुद पार्टी के प्रमुख लेडी सिंघम कह चुके हैं। दिल्ली पुलिस के वकील के मुताबिक जब खुद पार्टी की एक सदस्य पार्टी के प्रमुख से मिलने जा रही है तो इसके लिए उसे किसकी मंजूरी की जरूरत है। यानी वहां भी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो खत्म नहीं हुए क्योंकि विभव को जमानत नहीं दी कोर्ट को कुछ तो दिखा होगा, तभी कोर्ट ने जमानत नहीं दी। यानी केजरीवाल की मुश्किलें चुनाव के बीच खत्म होती नहीं दिख रही। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई और थोड़ा वक्त दे दीजिए जज साहब, जेल मत भेजिए, इससे तो लग रहा है कि उनको लग रहा है पब्लिक ने वोट नहीं दिया और वो 5 को बाहर नहीं आने वाला।